हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद सूरज। आज हम 19 से 25 नवंबर 2022 के करंट अफेयर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से फैक्ट भी मैं बताऊंगा। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। प्रश्न 1, निम्न में से एटीपी फाइनल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच ने यह खिताब जीता। नोवाक जोकोविच ने तीसरे वरीय कैस्पर रूड को हराकर रविवार को यह रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए छठी बार एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। सर्बिया के जोकोविच ने रूड को 7-5, 6-3 से हराकर 2015 के बाद पहली बार यह टूर्नामेंट जीता और फेडरर के 6 खिताब की बराबरी की। यानी हमारा प्रश्न एक का आंसर है बी। प्रश्न 2, अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम क्या है जिसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? इसका उत्तर है सी, डोनी पोलो हवाई अड्डा। टिप्पणी क्या है? हवाई अड्डे का नाम राज्य में सूर्य डोनी और चंद्रमा पोलो के प्रति प्राचीन स्वदेशी श्रद्धा को दर्शाता है। हवाई अड्डे को 640 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है, जिसमें 2300 मीटर का रनवे है और यह सभी मौसम में संचालन के लिए उपयुक्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 600 मेगावाट का कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसे 8,450 करोड़ रुपए से अधिक के लागत से विकसित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश को बिजली अधिशेष राज्य में बदलना है। प्रश्न 2 का आंसर है डोनी पोलो हवाई अड्डा। प्रश्न 3, नवंबर 2022 में दोहा में फीफा विश्व कप का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? उत्तर है 22वां, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 22वां सही है। टिप्पणी में क्या है? फीफा विश्व कप साहचर्य फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय संघ खेल की वैश्विक शासी निकाय के सदस्यों की वरिष्ठ पुरुषों की राष्ट्रीय टीमों द्वारा लड़ी गई एक अंतर्राष्ट्रीय साहचर्य फुटबॉल प्रतियोगिता है। यानी हमारा ऑप्शन डी जो है 22वां संस्करण शुरू हुआ है नवंबर में। प्रश्न नंबर 3 का आंसर है। प्रश्न नंबर 4, ICFP 2022 में किस देश को लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है डी, यानी चौथा ऑप्शन भारत को प्राप्त हुआ है। ICFP का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फैमिली प्लानिंग। टिप्पणी, अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन ICFP में कंट्री श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत एकमात्र देश है। यह पुरस्कार आधुनिक गर्भनिरोधक तरीकों की बढ़ती पहुंच को सुनिश्चित करने में भारत की उपलब्धियों की सराहना करता है। भारत को थाईलैंड के पटाया शहर में आयोजित ICFP 2022 में लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड्स 2022 प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी भारत सही है। प्रश्न 5, हाल ही में 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत किस वर्ष से की गई है? हमारा ऑप्शन है बी, 1954 से शुरू किया गया है। टिप्पणी, विश्व बाल दिवस पहली बार 1954 में सार्वभौमिक बाल दिवस यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे के रूप में स्थापित किया गया था और प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है।
1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया। यह 1989 की तारीख भी है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को अपनाया था। प्रश्न नंबर 5 का बी ऑप्शन सही है, 1954 से शुरू हुआ। प्रश्न 6, हाल ही में नई दिल्ली में आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवाद में वैश्विक रुझान विषय पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की? हमारा ऑप्शन है ए ऑप्शन है अमित शाह ने किया। टिप्पणी में क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आतंकवादी वित्त पोषण और आतंकवाद में वैश्विक रुझान विषय पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन के पहले सत्र की अध्यक्षता की। इसमें मंत्रियों और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख सहित दुनिया भर में से लगभग 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 450 ये भी याद रखें तो वो भी सही रहेगा। प्रश्न 7, हाल ही में कोमोरोस संघ में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है ए बंडारू विल्सन बाबू। टिप्पणी क्या है? पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 2019 में कोमोरोस का दौरा किया और किसी भारतीय राजनीतिक व्यक्ति द्वारा संघ की पहली राजकीय यात्रा की गई थी। कोमोरोस एक स्वतंत्र देश है जिसमें दक्षिण पूर्व अफ्रीका में 3 द्वीप हैं। IFS अधिकारी बंडारू विल्सन बाबू को कोमोरोस संघ में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बंडारू विल्सन बाबू वर्तमान में मेडागास्कर में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। प्रश्न नंबर 7 का ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन बंडारू विल्सन सही है। प्रश्न 8, निम्न में से किस देश ने हवासोंग 17 नामक मिसाइल लॉन्च की? उत्तर है सी उत्तर कोरिया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। हाल ही में किसने संयुक्त समुद्री बलों के नेतृत्व में ऑपरेशन सी स्वॉर्ड 2 में भाग लिया जो 6 से 14 नवंबर 2022 तक उत्तर पश्चिमी अरब सागर में हुआ था? इसका उत्तर है बी INS त्रिकंद। टिप्पणी क्या है? नशीली दवाओं के व्यापार को रोकने और तस्करी करने वाले संगठनों को अपनी नापाक गतिविधियों के लिए समुद्र का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। इससे पहले बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार 22 का 26वां संस्करण 15 नवंबर को जापान में संपन्न हुआ था। प्रश्न नंबर 9 का बी ऑप्शन सही है। प्रश्न 10, हाल ही में किस राज्य में भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर बी गोवा में शुरू हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। टिप्पणी क्या है? 20 से 28 नवंबर 2022 तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 53वें संस्करण का आयोजन गोवा में किया जाएगा। 20 नवंबर 2022 को IFFI के 53वें संस्करण की शुरुआत ऑस्ट्रियन फिल्म अल्मा एंड ऑस्कर से की जाएगी। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी सही है, गोवा। प्रश्न 11, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? उत्तर है ए क्रिकेट। तमिलनाडु ने लगातार दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है, यानी 21 और 22 दोनों बार तमिलनाडु ने यह खिताब जीता। प्रश्न 12, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री
ने 21 नवंबर 2022 को 75 क्रिएटिव माइंड्स के लिए 53 आवर्स चैलेंज लॉन्च किया? इसका उत्तर है बी, अनुराग सिंह ठाकुर। प्रश्न 13, गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका उत्तर है सी, 5.9%। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को घटाकर 5.9 कर दिया है, जिसका 2022 में 6.9% होने का अनुमान लगाया गया था। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 8.7% हो गया। प्रश्न 14, फीफा विश्व कप 2022 का उद्घाटन समारोह हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया? इसका आंसर है बी, कतर। फीफा विश्व कप 2022 का उद्घाटन समारोह 20 नवंबर 2022 को कतर के अल खोर के अल बयात स्टेडियम में आयोजित किया गया। पहला मैच कतर और इक्वाडोर के बीच खेला गया था। विश्व कप का आयोजन 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक किया जा रहा है। विश्व कप के 22वें संस्करण में 32 टीमें 64 मैच खेलेंगी। प्रश्न 15, हाल ही में किस आयोग ने 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है? इसका उत्तर है बी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। इस पाठ्यक्रमों के नियम को नवंबर 2022 में सभी विश्वविद्यालय के साथ साझा किया जाएगा। 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम को अगले शैक्षणिक सत्र से सभी 15 केंद्रीय विश्वविद्यालय और अधिकांश राज्य और निजी विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर में ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? इसका उत्तर है ए, जितेंद्र सिंह। ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना 2022 की 5 श्रेणियों के तहत प्रस्तुत किए जाएंगे। इस सम्मेलन की थीम ब्रिंगिंग सिटीजन्स, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर है। प्रश्न 17, हाल ही में बाट और माप के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? इसका ऑप्शन है डी, वेणुगोपाल अचंता को चुना गया है। बाट और माप के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति एक सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय समिति है जो बाट और माप पर आम सम्मेलन के अधिकार के तहत काम करती है। यह पेरिस में 20 मई 1875 को हस्ताक्षर किए गए मीटर कन्वेंशन नामक एक राजनीतिक संधि के रूप में बनाया गया सर्वोच्च अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।